भाई हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस के अंदर जो फॉर्मूला है वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हमारे को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग उस मिरर फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, कौन सी मिरर से किस तरह की रे कैसे इस तरह से ट्रेस करेंगे हम, कैसे हम बताएंगे कि वो इमेज वर्चुअल है या रियल, कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता है और कौन सा वर्चुअल इमेज बनाता है, और उनके साइन कन्वेंशन के साथ एक बार हम एक इंट्रो करते हैं रिफ्लेक्शन फिनोमिना का। तो बहुत डिटेल में नहीं, जो चीज़ हमारे काम आएगी हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का बाउंस बैक होना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आपसे एग्जाम में रिफ्लेक्शन ये नहीं पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये हमारी जनरल, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन फिनोमेना हमें मालूम है कि लाइट का बाउंस बैक हो जाना था, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि मिरर, जब हम लोग मिरर की बात करते हैं तो मिरर के अंदर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट बैक करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है। ये क्या बनाया हमने, एक नॉर्मल बनाया जो एक मिरर का नॉर्मल है। तो लाइट किस एंगल से वापस से रिवर्ट होगी उसके लिए हमारे को एक नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मिरर की बात करते हैं तो मिरर के केस में हमें मालूम है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने जितने डिस्टेंस पे रखा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। मिरर के केस में सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, सेम। तो यहां से ये जिस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यू, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कहते हैं। तो यू और वी हमेशा कैसे होंगे, सेम होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी मिरर के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी बताओ क्या हो सकती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या याद है हमें, जो स्पीड, जिस स्पीड से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी उसी स्पीड से रे ऑफ लाइट वापस से रिफ्लेक्ट भी होगी, है ना। तो स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर सेम। जिस स्पीड से हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस रे ऑफ लाइट से इंसिडेंट हुई है उसी रे ऑफ लाइट से वापस से रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। क्यों? क्योंकि इस बार मीडियम चेंज नहीं हो रहा। दूसरा फिनोमेना आपने जो पढ़ चुके हो वो क्या था, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर हम बताते थे कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो रही है, जब डेंसर से रेयर में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। ऐसे करके स्पीड का चेंज हो जाना किस फिनोमेना में देखा है हमने, रिफ्रैक्शन में। जब स्पीड सेम है, मतलब उसी मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट है, मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। और बताओ इसमें जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज कैसी होगी, हमेशा, तो हमेशा इमेज कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर। हाँ, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम, स्पेरिकल मिरर्स की बात नहीं कर रहे अभी। तो बिहाइंड द मिरर मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज, मतलब आपको ट्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी और बताओ, लेट वही हो गई, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, बिहाइंड द स्क्रीन ऑब्टेन होगी। और क्या बताएं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नजर आता है। जैसे एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं आप एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है ताकि बाहर वालों को सीधा नजर आए, तो इसे क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट।
हाँ भाई, आप जब उसको, जब आप अंदर से देख रहे होते हैं तो उसको कैसे नजर आता है, वो तो उल्टा नजर आता है। वही चीज आप जब बाहर से देख रहे होते हो तो वो चीज क्या नजर आती है? जब आप लिखते हैं, जो उसको लिखा इस तरह से जाता है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नजर आए, तो जब बाहर से देखेंगे उसी चीज को तो आपको वो चीज सीधा नजर आ रही है, इसका मतलब आपको उसको कैसे लिखना पड़ेगा? उल्टा लिखना पड़ेगा। उसी डायरेक्शन में उल्टा लिखा रहता है, बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में बात कर रही है अभी हमने। बिल्कुल, अगर वहां से देख रहे हो तो स्पीड कैसे नजर आएगी आपको? डबल स्पीड से। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेरिकल मिरर्स की। स्पेरिकल मिरर्स में दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। एक मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव, और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं वो एक बार देख लेंगे। पहले बोलते किसको है? इसे मैं बोल रहा हूँ कॉनकेव मिरर। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉनकेव मिरर का मतलब, अगर आपने इसको आउटर साइड से पॉलिश किया हुआ है तो ये कैसा है? कॉनकेव मिरर। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस पर स्ट्राइक करिए तो वो हमेशा कहां पे से पास होगी? फोकस से पास होगी। ऐसे ही होगा। अब देखा जाए तो इसका फोकस लेफ्ट साइड और राइट साइड, चलो अभी अगर मैं इसको अंदर की साइड से पेंट कर देता हूं तो कोई भी रे ऑफ लाइट, ये वाला, ये कैसा है? इसने क्या किया? ये कन्वर्जिंग है। इसे क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग। कन्वर्ज कर रही है रे ऑफ लाइट को। ये क्या कर रही है? ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देती है। तो हम लोग उसको पीछे बैक साइड में उसको ट्रेस कर देते हैं। तो इस रे को हम लोग क्या कहेंगे? पीछे की तरफ आपको ट्रेस करना पड़ा तो ट्रेस कर रहे हैं। फोकस कहाँ है उसका? राइट साइड में। इसमें फोकस कहाँ पे था? लेफ्ट साइड में। डाइवर्जिंग, इसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम लोग क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। अब जरा देखें वापस, ये एक्चुअल में बने कैसे? तो ये क्या था? एक स्पेयर का पार्ट है। इस स्पेयर के पार्ट में से हमने इसको ब्रेक कर दिया। सपोज ये है एक्स वाई। जब हमने इसको ब्रेक किया तो मुझे मालूम है बेटा, ये एक स्पेयर का पार्ट था जिसको मैंने कट किया, और वो कट वाली लाइन कौन सी है? एक्स और वाई। इसके अबाउट मैंने उसको कट कर दिया। जब मैं इसको कट करूंगा तो क्या नजर आएगा आपको? इससे रिलेटेड इस स्पेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, साथ साथ इसको बनाते हुए जाते हैं। ये हमने इसको कट किया तो ये कुछ ऐसे नजर आया, और अगर मैं इसको आउटर साइड से पेंट कर दूं तो ये क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। अब इस पेयर का कुछ ना कुछ सेंटर है, तो इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इससे अगर मैं कोई लाइन को नॉर्मली ड्रॉ करता हूं, जिससे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉइंट पी से जाके इस पर मीट कर रही है। ये वो लाइन है जहां पे रे ऑफ लाइट, अगर आपने इसको ऐसे इंसिडेंट किया, ये इस प्लेन सरफेस के कितने एंगल पे बनाएगी? 90 डिग्री पे। भाई आपने इसको किसी भी साइड से अगर आप इसको टच करोगे तो ये एंगल कितना होगा इस सरफेस से? 90 डिग्री होगा ना? 90 डिग्री होगा। ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये कौन सी एक्सिस कहलाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे हम इसको। अब काम की बात जो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जरा ध्यान से सुनना। ये दोनों एंड्स थे। ये कौन सा एंड है? एक्स, और ये वाला एंड को मैंने बोला वाई। अगर मैं इन दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देता हूं तो हम लोग इसे बोलते हैं लीनियर अपर्चर। जब अभी हम लोग ड्राइव करेंगे तो हम लोग कुछ एजम्पशंस करेंगे, जिसमें आप, मैं बोलूंगा कि लीनियर अपर्चर जो है इसका बहुत कम है। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक्स वाई की। एक्स वाई को हम लोग कहते हैं लीनियर अपर्चर। ठीक है, इसे बोल रहे हैं लीनियर अपर्चर। अगर आपसे एंगुलर अपर्चर पूछे तो वो एंगुलर अपर्चर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस दोनों पार्ट को आप ज्वाइन कर दो, दिस इज नोन एज एंगुलर अपर्चर। एक्स सी वाई, एंगल एक्स सी वाई इज एंगुलर अपर्चर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आके जहां पे मीट करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के एग्जैक्टली बीच में होता है। तो यहां पे मैंने मार्क कर दिया कि वो है एफ। अब यहां पे एफ पी क्या चीज है, एफ पी इज फोकल लेंथ। इसे क्या कहते हैं हम, फोकल लेंथ। एफ से लेके पी तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और सी से लेके पी तक को क्या बोलेंगे, सी से पी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, वो डिपेंड करता है उसका अपर्चर कितना है। तो सीपी को क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफपी को क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ। और इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है कि सीपी को मैं, सीपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफपी, यही होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट किया जाता है, और एफपी को क्या बोलोगे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये रिलेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आर इक्वल्स टू एफ, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ये कहाँ से आया, अब जरा वापस से इसी लेंस पे आ जाते हैं। ये कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें मालूम है, कॉन्केव लेंस के अंदर दो टाइप की रेज, दो टाइप की इमेजेस फॉर्म होती है। एक होती है रियल इमेज और दूसरी इमेज होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या क्या होती है, रियल इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, जो बिहाइंड द स्क्रीन फॉर्म हो रही है, उसे क्या बोल रहे हो आप, वर्चुअल इमेज। अब मिरर के केस में रियल और वर्चुअल इमेजेस कहां पे बनती है, जरा ध्यान से सुनना। मिरर के अंदर लेफ्ट साइड की जो इमेजेस होंगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज। राइट साइड वाले को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज, क्योंकि इस वाली इमेज को मुझे ट्रेस करना पड़ता। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, यहां पे लिखते हैं चलो। रियल इमेज कहां पे होगी, ऑल पोजीशन except when object is between F and P। पढ़ चुके हैं या 10 तक। वर्चुअल इमेज कहां पे होगी, सिर्फ एक ही पोजीशन पे, कब, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, बिटवीन F एंड P पे होगा, इनके बीच में कहीं रखा हुआ होगा। चलो इसी को और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। रियल इमेज हमेशा कहां पे बन रही है, नोट करते हैं। रियल इमेज सर हमेशा कहां पे बनेगी, मिरर के केस में लेफ्ट साइड पे, और ये कहां फॉर्म होगी, हमेशा राइट साइड पे। ठीक है, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी, इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है लेफ्ट साइड पे, और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। बिटवीन एफ एंड पी, राइट साइड वाली इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। बात समझ में आई, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, राइट साइड में होगी। देखें इसको थोड़ा सा और डिटेल में करने के लिए हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। हमने जो फॉर्मूलाज पहले पढ़ चुके हैं, जो हम लोग अभी ड्राइव करेंगे आज, ठीक है, जो फॉर्मूलाज हम लोग अभी ड्राइव करेंगे वो फॉर्मूलाज क्या है, उस पर कैसे वैल्यूज कैसे वेरी करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। मिरर फॉर्मूला आप लोग जो पढ़ चुके हैं, वो मिरर फॉर्मूला बिना डेरिवेशन किए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो आपको पहले से मालूम है। वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ लिख देते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब सर ये f क्या चीज है, f क्या होता है, फोकल लेंथ। u क्या चीज होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से, p से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से, p से। v डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कहां से, फ्रॉम, कहां से, P से, होल से। ठीक है, ये आपको मालूम है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं साइन कन्वेंशन बताने वाला हूं आपको। क्या चीज,
जरा इधर देखना, एफ यू और वी। अब बेटा देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है हमारे को न्यूमेरिकल में, वो कंफ्यूजन होता है कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। तो साइन कन्वेंशन हम लोग मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है। एक इसके अलावा फॉर्मूला और मालूम था मैग्निफिकेशन का, जो माइनस वी अपॉन यू होता है, ये हम लोग ड्राइव करेंगे, माइनस वी अपॉन यू। एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूलाज आपको मालूम है पहले से, ड्राइव हम करेंगे, पर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन में हमारे को ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले हम लोग बात करें रियल इमेज की। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। अब देखो बेटा, हम अगर मैंने एक मिरर लिया, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे आप रखते हैं? लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे कि वो कितना है? यू। लेफ्ट साइड वाला क्या, लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ होगी लेफ्ट साइड में, वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। लेफ्ट साइड वाला होगा नेगेटिव, राइट साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहे हैं आप। अगर ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ इमेज का अगर मैं बोल रहा हूं कि रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज कहाँ बनती है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड बनेगी तो लेफ्ट साइड में इमेज कैसी बनती है? देखो इन्वर्टेड, उल्टी। तो यहाँ पे आनी चाहिए अगर रियल इमेज, अगर ये इमेज रियल है तो कहाँ पे आनी चाहिए? इधर। रियल है इसलिए कैसी है? इन्वर्टेड है। ठीक है, अगर उस साइड में जा रहा हूं मैं, इस साइड में जा रहा हूं, तो इमेज कैसी होनी चाहिए? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होगी इरेक्ट। मतलब यहां पे v की वैल्यू जो होगी, वो v की वैल्यू क्या लेनी है मुझे? नेगेटिव। यहाँ पे v की वैल्यू लेनी है नेगेटिव, यहाँ पे v की वैल्यू, u की वैल्यू लेनी है नेगेटिव। अगर राइट साइड पे फॉर्म हो रही है तो ये v कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? लेफ्ट देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेफ्ट और राइट। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट साइड पे बात कर रहे हैं तो माइनस में लेंगे, राइट साइड में बात कर रहे हैं तो प्लस में लेंगे। ठीक है, अब हाइट की बात करते हैं। ये देखो v और u की बात करी अभी हमने। अब मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट में इसको कैसे बताएं? अगर इमेज रियल है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इससे नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। तो अगर इन्वर्टेड इमेज है तो उसको कैसे लेनी है मुझे? नेगेटिव। समझ में आई बात? इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज जो होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट। तो दोनों ही क्या है? ऊपर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव। समझ में आई मेरी बात? तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, जरा इन दोनों को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। अब जरा इसी के अंदर फॉर्मूलाज में देखें। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। लेफ्ट साइड, राइट साइड। अब यहाँ पे रियल इमेज बन रही है, बताओ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर की, देखें एक बार, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि रियल और वर्चुअल। तो रियल इमेज कहां पे बनेगी? कॉनकेव के अंदर। कॉनकेव के अंदर क्या बन रहा है? रियल और वर्चुअल। ये किसके लिए बना रहा है मैंने? इसको मैं डिवाइड कर देता हूं कि ये कॉनकेव के लिए है। इसको वापस हटा देते हैं एक बार। इसको हम यहाँ नहीं लिख के ऊपर लिख देते हैं ताकि ये कैटेगरी वाइज नजर आए कि ये क्या है? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव में रियल और वर्चुअल दोनों बनेगी। क्लियर मेरी बात? अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स के केस में सारी इमेजेस कैसी बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस कैसी होती है? कहाँ फॉर्म होती है? राइट साइड। कैसी होगी? इरेक्ट। ठीक है, जरा देखें फोकल लेंथ। अब मेरे को डिसाइड करना है कि भाई फोकल लेंथ क्या है। जरा दोनों के डायग्राम देखो। यहाँ पे फोकस कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट साइड पे।
तो इसकी फोकल लेंथ क्या लिखूं? कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या लिखनी है? एफ इक्वल्स टू माइनस या प्लस? लेफ्ट साइड। कॉनकेव की फोकल लेंथ कहाँ लिखनी है? लेफ्ट साइड पे बन रहा है, तो क्या लिखूं? माइनस। इसकी फोकल लेंथ बताओ, इसकी फोकल लेंथ क्या लिखूं? पॉजिटिव। राइट साइड में है ना, तो इसकी लिखनी है पॉजिटिव। ये याद रखेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब जरा आपसे क्वेश्चन पूछें तो मुझे बताओ। देखो वर्चुअल सब में सेम, ये सारी चीजें सेम, इसमें सारी इमेजेस कैसी होंगी? वर्चुअल। ऑल इमेजेस आर वर्चुअल, ऑल इमेजेस आर वर्चुअल। ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये पुराने बेसिक है जो आप लोगों ने पहले पढ़े। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट है, समझ में आया, तो आपको ना डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, ना ही न्यूमेरिकल्स को समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना, मुझे मैग्निफिकेशन दे रखा है माइनस के अंदर, ध्यान से सुनना। मुझे मैग्निफिकेशन दे रखा है माइनस पे। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसको सामने रखना। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैं कह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन मुझे दे रखा है +2। क्या मतलब है? कौन सा लेंस दिया हुआ है, ये कौन सा सॉरी मिरर दिया हुआ है? अगर मैग्निफिकेशन मुझे +2 दिया हुआ है तो देखो दोनों फॉर्मूलाज आपको मालूम है, इधर देखना ध्यान से। मैग्निफिकेशन में को मालूम है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है कितना? माइनस का v अपॉन u। ध्यान से सुनना, ये मैं इसको लेके पहले सॉल्व करके बताता हूं। आप अगर यहां पे क्या है, प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में u हमेशा कैसे होता है? ये देखो मैं फॉर्मूला लिखा है माइनस एज इट इज। u हमेशा कैसे होगा? नेगेटिव। तो ये तो u नेगेटिव भी लिखूंगा, ठीक है। u तो हमेशा नेगेटिव होगा। अब मैं v की वैल्यू को क्या सिलेक्ट करूं जिससे ये मैग्निफिकेशन +2 हो जाए? v की वैल्यू को क्या सिलेक्ट करूं? तो मैं अगर यहां पे प्लस का यूज कर रहा हूं, v प्लस है, v प्लस है, तभी ये माइनस माइनस करके प्लस हुआ। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आ रही है इसमें? पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव कब होता है? मतलब राइट साइड में फॉर्म हुआ, राइट साइड में फॉर्म हुआ। और राइट साइड में इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। तो इसका मतलब ये किसके लिए बोला जा रहा है? इमेज मेरे को देख के क्या समझ में आया कि जरूर इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, मतलब राइट साइड बन रही है। अब राइट साइड बन रही है तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि कॉनकेव के अंदर एक ही पोजीशन ऐसी है जिसमें बनती है, और उसके अंदर सारी इमेजेस कैसी बनेगी? राइट साइड ही बनेगी, वर्चुअली बनेगी। तो इसके अंदर आपके पास लेंस के लिए दो ऑप्शंस हो गए कि मेरे को या तो कॉनकेव हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स हो सकता है। अगर कॉनकेव है तो इसका मतलब ये किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन एफ एंड पी के बीच में होना चाहिए, और इसके लिए तो सारी होनी चाहिए। अब मैग्निफिकेशन +2 है, मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल है। डबल बोला है, अभी मैं इसके 2 पे नहीं, मैं साइन की पे जा रहा हूं। साइन से कैसे पहचान रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर यही मैग्निफिकेशन मुझे -2 दे रखा होता, -2 दे रखा होता, -2 का मतलब m इक्वल्स टू -v अपॉन u। माइनस साइन आना चाहिए यहाँ पे, और आपको मालूम है u तो हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी कैसा होना चाहिए? माइनस का भी होना चाहिए। ये आपने कैंसिल किया तो मैग्निफिकेशन कैसा आया? माइनस में। मतलब अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो इमेज कैसी है? रियल। कहाँ फॉर्म हो रही है? लेफ्ट साइड पे। और रियल इमेज एक ही मिरर में फॉर्म होती है, इसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वो कौन सा है मिरर है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। जरा एक और चीज देखते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि u किसको लेना है? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा, राइट साइड पे क्या रहेगा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बिहेव करेंगे? कोई डाउट इसमें? नहीं।